हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आइडियल फिटर कंसेप्ट चैनल पर। तो NCVT-MIS की तरफ से एक एडवाइज़री जारी की गई है ITI की रीओपनिंग के लिए आफ्टर लॉकडाउन एंड क्लास लगने के लिए और इनके एग्ज़ाम डेट के लिए। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये NCVT की तरफ से आया हुआ नोटिस है। इसमें दिया गया है कि टू ऑल स्टेट डायरेक्टर डीलिंग विद क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यहाँ पे एक एडवाइज़री क्लियर की गई है सभी के लिए। खासकर हम यदि बात करें तो कोविड-19 के बाद 21 सितंबर से क्लास लगने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ये 21 सितंबर से यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद अगला जो इसमें बोला गया है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 250 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल नीड टू बी कवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द कैरिकुलम। इसमें ये बताया गया है कि 200 से 250 आवर की ट्रेनिंग अभी स्टूडेंट की बाकी है, जिसे करवाया जाना है। ठीक है, पहले भी कुछ नोटिस आई जिसमें बताया गया है कि 40+ डेज़ के अंदर ये जो सिलेबस है वो सारा कवर कराना है। ठीक, अब इसमें जो अगला मेन पॉइंट है जिसके बारे में लड़के भी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये दूसरा वाला पॉइंट, और इसमें आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है 2A, उसमें लिखा हुआ ऑल 6 मंथ 1 ईयर कोर्स एंड सेकेंड ईयर कोर्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्स फ्रॉम 21 सितंबर 2020 onwards, so that their examination can be conducted from the first week of November। इसमें ये बोला गया है कि जितने भी जो ट्रेड होती हैं, कई सारी ट्रेड होती हैं ITI में, 6 महीने वाली होती हैं, 1 साल वाली होती हैं और 2 साल वाली होती हैं। तो जो 6 महीने का है तो उसके एग्ज़ाम, जो 1 साल वाली ITI है ट्रेड जो हैं उनके एग्ज़ाम, और जो 2 साल वाले ट्रेड होते हैं तो उनका फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर माना जाएगा। उनका एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाना है। इसके बाद अगला है 2 का जो B पॉइंट बताया गया है इधर पे, ये जो B पॉइंट है इसमें है कि ऑल फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर कोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 2 साल की ट्रेड होती हैं, जैसे आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो इनका जिन्होंने 2019 में क्या करा है, एडमिशन ले रखा है, तो उनके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उसके बारे में दिया गया है कि क्या बोला गया है, 2019 ऑनवर्ड एंड वंस देयर ट्रेनिंग कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर इज़ ओवर देन द ट्रेनिंग फॉर सेकेंड ईयर बी स्टार्टेड फ्रॉम 10th November 2020 by giving them provisional admission to the second year. The examination are proposed for first year after conclusion of 2A in month of the December 2020। इसमें ये बोला गया है कि इनके जो फर्स्ट ईयर वालों का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा तो 10 नवंबर 2020 से इनके सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा करके सेकेंड ईयर का इनका कोर्स स्टार्ट करवाना है। और इनके जो पेपर होंगे वो नवंबर में, जब सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर वालों के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनके पेपर करवाए जाएंगे दिसंबर महीने में। तो यहाँ पे प्रमोशन की बात नहीं की गई है कि आपको प्रमोशन मिला है, बस ये है कि हाँ आपका जैसे अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में, तो आपको 10 नवंबर से आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस लगने लगेंगी और उसमें आपको सारा कुछ सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ाया जाने लगेगा। और आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं वो होंगे दिसंबर महीने में। ओके, अब है आगे, वेयर एवर द स्टैगर्ड आउटसाइड ऑन साइट क्लासेस आर नॉट पॉसिबल, द क्लासेस एंड वर्कशॉप फॉर न्यूली एडमिटेड ट्रेनिंग फॉर एकेडमिक सेशन
20 या 21, तो जो 2 साल या जो 2020 में अभी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास लगवाया नहीं जा सकता। इसके लिए क्या होगा, उनके लिए है कि एक अगली पीडीएफ है, तो ये 2020 एंड 2022 में भी स्टार्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 21 सितंबर ऑनवर्ड्स। इनकी भी 1 सितंबर से क्या है क्लास स्टार्ट होने के लिए बताया गया है। द डिजिटल लर्निंग वेबसाइट ऑफ डीजीटी भारत स्किल विल हैव revamped blended learning material for 6 high demand course and e-learning material for all the other कोर्सेस। इसमें ये बताया गया है कि जो 6 हाईएस्ट डिमांड वाले कोर्स होते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस मटेरियल लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा किसमें, भारत स्किल की जो डीजीटी की वेबसाइट है उस पर। और उसके अलावा यही बोला गया है कि जो नए एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनके क्लास ऑनलाइन क्लास ही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब है कंप्लीट ट्रेनिंग वेयर एवर कॉन्क्यूरेंट ट्रेनिंग ओविंग टू फिजिकल स्पेस एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट द स्टेट आर एडवाइज्ड टू इशू रिलीवेंट डायरेक्शन टू ऑल ITIs गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इसमें यही सारा कुछ आगे बताया गया है कि आपको फिर इसके लिए मेंटेन रखना पड़ेगा आपका फिजिकल डिस्टेंस, और क्या कहते हैं MHA की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था, आपकी मतलब वर्कशॉप क्लासरूम इन सब को सैनिटाइज कराया जाएगा। ये सारी आगे की व्यवस्थाएं हैं। सो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कन्फ्यूज़न दूर करिए।